मौत काफी करीब है तुम्हारे। अगर तुम मुझसे भागने का ख्वाब देख रहे हो जैसे तुम स्लेबियों से भागे थे तो मत देखो। अगर तुम मुझे मौत से डराने का ख्वाब देख रहे हो तो मत देखो। मौत मेरे लिए मलाप है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे तुदकिन अपने घोड़े की तरफ बढ़ रहा होता है और अर्तुगरुल उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर अर्तुगरुल कहते हैं हम जल्द या देर से नोयान को पकड़ लेंगे। तुदकिन कहता है मैं उसका दिल निकाल लूंगा। इसके बाद वो अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल जाता है। फिर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहते हैं फौरन तुदकिन के पीछे जाओ। फिर सुंगुरतकीन अर्तुगरुल से कहता है तुदकिन को अकेला मत छोड़ना तब तक वो कबीले में नहीं पहुंच जाता। अर्तुगरुल पूछते हैं क्या आप हमारे साथ नहीं आ रहे? सुंगुरतकीन कहता है नहीं, जब तक ईद और नोयान नहीं मिल जाते मैं वापस कबीले में नहीं आऊंगा। ये मामला जल्द खत्म हो जाना चाहिए। फिर वो अर्तुगरुल से गले मिलते हैं और अर्तुगरुल अपने घोड़े पर सवार होकर सुंगुरतकीन से कहते हैं अगर आपको ईद मिल जाए तो उसे जिंदा कबीले में लाना है भाई, हम उसे सुल्तान अलाउद्दीन के हवाले करेंगे। फिर अर्तुगरुल अल्लाह हाफिज कहकर वहां से रवाना हो जाते हैं। अर्तुगरुल के जाने के बाद सुंगुरतकीन अपने आप से कहता है अर्तुगरुल इंसाफ को खामोश मत करो जबकि ये ईद का मामला है। अगर उसने गद्दारी की है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। दूसरी तरफ मेहमान खाने में गुंजगुल सादतुद्दीन से कहती है कल आपकी फतह का दिन है अमीर हजरत। सादतुद्दीन कहता है गद्दार तुर्क सरदारों के साथ ईद भी मारा जाएगा। इस तरह अर्तुगरुल और तुदकीन को मेरे गुस्से का पता चल जाएगा और कल की जंग में इंशाल्लाह मैं खुद कमांड करूंगा। कल एक पाक दिन होगा जिसमें वो लोग तबाह हो जाएंगे जो मेरी अताअत नहीं करते। फिर गुंजगुल पूछती है सुंगुरतकीन और गुंदोगदू के साथ क्या होगा? सादतुद्दीन कहता है वो अपने कबीले के मुस्तकबिल के लिए सब कुछ करेंगे और काई कबीले के लिए मेरे पास एक मंसूबा है और अब वक्त आ गया है कि उनमें से एक नया हीरो सामने आए और उस हीरो की लगाम मेरे हाथ में होगी। गुंजगुल पूछती है वो हीरो कौन होगा? सादतुद्दीन कहता है सुंगुरतकीन वो मेरी मदद से हीरो बन जाएगा जब वो नोयान को मारकर गोगचे को बचा लेगा। दूसरी तरफ मंगोल यीत और तुर्गुत को लेकर एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पहले से काफी सारे लोग मौजूद होते हैं। उनके साथ मंगोल और 3 तुर्क कबीले के गद्दार भी मौजूद थे। वो लोग सुल्तान जिंदाबाद कहकर यीत का इस्तकबाल करते हैं। इसके बाद यीत सबको खामोश कराकर उनसे बातचीत करता है और कहता है मेरे सरदारों, आपने रियासत की तमाम मुश्किलों को बर्दाश्त किया है और दुश्मनों से भी लड़ते रहे और अपनी जान तक कुर्बान कर दी, लेकिन इन सब मुश्किलात के दौरान सुल्तान अलाउद्दीन कहाँ था? मैं आप सब से पूछता हूँ क्या सुल्तान को अपने लोगों को नजरअंदाज करना चाहिए? इस पर सब लोग बुलंद आवाज में कहते हैं नहीं। फिर ईद कहता है अब वक्त आ गया है कि हम वो ले लें जो हमारा हक है। मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि आप लोगों को रियासत का इंसाफ और मोहब्बत दिखाई जा सके। इस पर सब लोग सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद यीत अपने घोड़े से उतरकर खैमे के अंदर जाकर बैठ जाता है। एक सिपाही आकर उसके सामने एक बॉक्स रखता है जिसमें सोने के सिक्कों से भरी पोटलियां होती है। इसके बाद ये सबको सोने से भरी पोटलियां देने लगता है। इसी दौरान तुर्गुत भी उसे गुस्से से देख रहा होता है। दूसरी तरफ गुंजगुल सादतुद्दीन से पूछती है मेरा मुस्तकबिल क्या होगा? सादतुद्दीन कहता है इंतकाम लेने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ कोनिया के महल में लेकर जाऊंगा और मैं तुम्हारी शादी एक बड़े कमांडर से करा दूंगा। अब तुम नोयान के पास जाओ, लेकिन उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ पर आई थी। जब वो तुगदकीन को मार दे तो तुम फौरन वापस मेरे पास आ जाना। गुंजगुल कहती है जैसे आपका हुक्म अमीर हजरत। दूसरी तरफ कबीले में हैमातुन और गुंदोगदू वापस कबीले में पहुंच जाते हैं और गोगचे के लिए बहुत परेशान होते हैं। कुछ देर बाद दूनदार अंदर दाखिल होता है और बताता है हम नोयान को नहीं पकड़ सके। ये सुनकर सैलजान रोने लगती है और हैमातुन कहती है नोयान जानता था कि हम उसके गार पर हमला करने वाले हैं। हलीमा कहती है फिर तो उसने अर्तुगरुल के लिए भी कोई जाल बिछाया होगा। ये सोचकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। फिर हैमातुन गुस्से से कहती है हमने अपने बहादुर आदमियों को अपने हाथों से नोयान के जाल में भेज दिया है। फिर गुंदोगदू कहता है असल मसला ये है कि नोयान ने गोगचे को क्यों अगवा किया है। दूसरी तरफ नोयान जंगल में एक जगह पर पहुंचकर गोगचे को घोड़े से उतारता है। फिर वो उसे लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ पर उसने अपना एक नया ठिकाना बनाया हुआ था। वहाँ पहुंचकर वो गुंजगुल को आवाज देता है
और कुछ देर बाद गोंजागुल भी वहां आ जाती है। गोपचे उसे वहां देखकर शदीद गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर नोयान उसे रोक लेता है और गोंजागुल को रस्सी लाने का कहता है। फिर गोंजागुल रस्सी लेकर आती है और नोयान से कहती है, तो तुमने दुतुर्गा कबीले की औरत को पकड़ लिया है। इसके बाद वो दोनों गोपचे को पकड़कर उसके हाथ पीछे बांध देते हैं। गोपचे गोंजागुल से कहती है, तो अब तुम नोयान की औरत हो। इसी दौरान उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और गोंजागुल गोपचे के मुंह पर थप्पड़ मारने लगती है। फिर नोयान उसे रोकता है और कहता है, सब्र से काम लो, ये मत भूलो कि ये हमें तुदकीन देगी। दूसरी तरफ तुदकीन वापस कबीले में आ जाता है और अर्तुगरुल भी अपने सिपाहियों के साथ वापस आ रहे थे। तुदकीन सीधा हायमातुन के खैमे में जाता है और पूछता है, गोपचे कहाँ हैं? हायमातुन खड़ी होती है और कहती है, नोयान ने गोपचे को अगवा कर लिया है। तुदकीन गुस्से से कहता है, क्या मतलब है कि उसने अगवा कर लिया है? क्या इतने बड़े कबीले में से किसी को हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आकर उसे रोक ले? गुंदुगदू कहता है, तुदकीन बे, हम भी कब्रिस्तान के करीब थे, लेकिन हमें माफ कर दो, हम उसे बचा नहीं सके। अर्तुगरुल पूछते हैं, भाई वो कब्रिस्तान में क्या कर रही थी? गुंदुगदू कहता है, मुझे लगता है कि उसे जानबूझकर वहां किसी ने भेजा था। तुदकीन कहता है, मैं गद्दार को तलाश करूंगा और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके कबीले के सामने फैला दूंगा। ये कहकर तुदकीन जाने लगता है तो अर्तुगरुल उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, तुदकीन बे, ये जान लो कि नोयान का मसला तुम्हारे साथ है, गोपचे के साथ नहीं। वो उसे नहीं मारेगा, बल्कि वो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता है। दूसरी तरफ गोंजागुल नोयान का तीर निकाल रही होती है जो दूनदार ने उसे मारा था। गोंजागुल कहती है, गोपचे को यहाँ लाकर तुमने मेरी तकलीफ को कम कर दिया है। और इस दौरान गोपचे अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद नोयान उठकर अपने घोड़े के पास जाता है और गोंजागुल से कहता है, हमारा असल मकसद तुदकीन और अर्तुगरुल है, कल वो मारे जाएंगे। तुम गोपचे का ख्याल रखना, हमारा काम होने के बाद हमें गोपचे को सही सलामत सुंगुर्तकीन के हवाले करना है। दूसरी तरफ कबीले में अर्तुगरुल कहते हैं, गोपचे को कब्रिस्तान में भेजने वाला शख्स वही है जिसने उसके कपड़े गार में नोयान के पास भेजे हैं, बल्कि हमारे कबीले के गद्दार ने। तुदकीन कहता है, गोपचे हातुन को कब्रिस्तान जाने के लिए जिसने कहा है, वो गद्दार मेरे कबीले से है। फिर तुदकीन कहता है, सादतिन मुझसे क्या चाहता है? इस पर गुंदुगदू कहता है, सादतिन तो नोयान को तांगुत के हाथों मरवाना चाहता था। फिर वो दोनों मिलकर इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। अर्तुगरुल कहते हैं, भाई हमारे दुश्मन एक दूसरे से मिल गए हैं और वो हमें एक दूसरे के खिलाफ करना चाहते हैं, और सादतिन अपने सारे गंदे काम नोयान से करवा रहा है। हायमातुन कहती हैं, ये किस तरह का खेल है बेटा, और कितनी जाने हम उस घटिया आदमी को देंगे? अर्तुगरुल कहते हैं, वो कबीलों की मुखालिफत के बगैर मुझसे और तुदकीन से छुटकारा हासिल करना चाहता है। इतने में तुदकीन को कुछ बात याद आती है। जब वो नोयान के गार पर हमला करने के लिए जा रहे थे तो बुआज अल्ब ने घोड़े के जख्मी होने का बहाना किया था और तुदकीन ने उसे कबीले वापस भेज दिया था। ये सोचने के बाद तुदकीन कहता है, गद्दार का पता चल गया है मुझे, और गद्दार बुआज है। इसके बाद तुदकीन खैमे से बाहर निकल जाता है। फिर अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान से पूछते हैं कि बुआज कहाँ हैं? अब्दुर्रहमान कहता है, हायमातुन ने गोपचे हातुन की तलाश के लिए जो सिपाही भेजे हैं वो भी उनके साथ गया है। तुदकीन बुआज के खैमे में जाकर तलाशी लेने लगता है। इसके बाद अर्तुगरुल और गुंदुगदू भी वहां आ जाते हैं। फिर तुदकीन कहता है, जब हम नोयान के गार पर जा रहे थे तो उसने कहा था कि मेरा घोड़ा लंगड़ा रहा है, और इसी दौरान उसकी नीयत खराब थी। इसी दौरान तुदकीन गुस्से से एक तरफ हाथ मारता है तो सोने से भरा बर्तन नीचे गिर जाता है और काफी सारे सोने के सिक्के नीचे फैल जाते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं, ये वाज़ेह है कि ये सोने के सिक्के कहाँ से आए हैं? तुदकीन कहता है, मैं उसे मार दूंगा। अर्तुगरुल कहते हैं, तुदकीन बे, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन आपको सब्र से काम लेना होगा। वो आज हमें गोपचे तक पहुँचाएगा, लेकिन जब तक नोयान नहीं चाहता हम उस तक नहीं पहुँच सकते और हमें उसके पैगाम का इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ मेहमान खाने में सिपाही बुआज सादतिन के पास जाकर बताता है, नोयान ने गोपचे हातुन को अगवा कर लिया है, जैसे आपने हुक्म दिया था। सादतिन कहता है, बहुत अच्छे बुआज अल्ब, अब तुदकीन की बारी है, अब तुम फौरन नोयान के पास जाओ। इतने में एक सिपाही आकर बताता है कि सुंगुर्तकीन बे आपसे मिलना चाहते हैं। सादतिन बुआज से कहता है, तुम पीछे के दरवाजे से निकल जाओ और सुबह होते ही नोयान के पास चले जाना और तुम दोनों मिलकर तुदकीन से निपट लेना। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है।
इसके बाद सुंगुर्तिकीन अंदर दाखिल होता है और सादतिन उसे खुशामदीद कहता है। फिर सुंगुर्तिकीन उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, हमने नोयान का ठिकाना ढूंढ लिया था और हमने उसके सिपाही भी मार दिए थे और हमने उसका ठिकाना भी तबाह कर दिया था। इस पर सादतिन उसकी बात काट देता है और कहता है, लेकिन नोयान तुम लोगों को नहीं मिला और ना ही शहजादे यीद। सुंगुर्तिकीन कहता है, क्योंकि नोयान जानता था कि हम उसके गार पर हमला करने वाले हैं और उसने हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए गोकचे को कबीले से अगवा कर लिया है ताकि वो तुद्दकीन को अपने जाल में फंसा सके। सादतिन कहता है, इस पर मुझे बहुत अफसोस हुआ और गोकचे तुम्हारी बहनों की तरह थी। सुंगुर्तिकीन कहता है, हमारे कबीले में कोई है जो उसके साथ मिला हुआ है। सादतिन कहता है, बिल्कुल, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि मैं वो वादा पूरा करूं जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। मुझे पता चला है कि कबीले की एक औरत नोयान के साथ है और वो उसके साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहा है और मुझे नोयान के ठिकाने का भी पता चल गया है। सुंगुर्तिकीन पूछता है, कहाँ है वो और वो औरत कौन है अमीर हजरत? सादतिन कहता है, गोकचे हातुन को अगवा करके लाजमी उसने अपनी खुफिया जगह पर रखा होगा और शहजादा यीद भी वहीं होगा। अब तुम वो जिम्मेदारी पूरी करो जो सुल्तान अलाउद्दीन ने तुम्हें दी है। सादतिन कहता है, तुम्हें शहजादे को मारना होगा और गोकचे को बचा लो और गद्दार का भी पता लगा लो। सुंगुर्तिकीन पूछता है, अमीर सादतिन वो खुफिया जगह कहाँ है? सादतिन कहता है, अभी तुम यहाँ रुककर कुछ खा पी लो और आराम कर लो, कल हमारे लिए जंग का दिन है। जब तुम नोयान पर हमला कर रहे होगे तब मैं 3 तुर्क गद्दार कबीलों पर हमला कर दूंगा, क्योंकि मुझे उनके कबीलों का भी पता चल चुका है। इससे पहले कि वो 3 तुर्क गद्दार कबीले सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ सिपाही इकट्ठा करें, मैं उनका काम तमाम कर दूंगा और अब इन जमीनों पर अमन कायम करने का वक्त आ गया है। सुंगुर्तिकीन, इस काम के बाद मैं कुनिया वापस जाने का सोच रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब मैं वापस जाऊँ तो मैं इस जगह पर किसी काबिल एतमाद आदमी को यहाँ बिठाना चाहता हूँ और वो काबिल एतमाद आदमी तुम हो सुंगुर्तिकीन। ये सुनकर सुंगुर्तिकीन सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ यीद अपने खैमे में बैठा होता है और उसी दौरान नोयान अपने घोड़े पर वहां आ जाता है। फिर वह सीधा तुर्गुत के पास जाता है और उससे कहता है, मौत तुम्हारे काफी करीब है। फिर वो कहता है, अगर तुम मुझसे भागने का ख्वाब देख रहे हो जैसे तुम सलेबियों से भागे थे तो मत देखो। फिर तुर्गुत कहता है, अगर तुम मुझे मौत से डराने का ख्वाब देख रहे हो तो मत देखो, क्योंकि मौत मेरे लिए मिलाप है। नोयान कहता है, तुम्हारी बीवी को भी जला दिया गया था जब वो भी तुम्हारी तरह ताकत दिखाने की कोशिश कर रही थी, क्या तुम्हें भी जलना नहीं चाहिए? ये सुनकर तुर्गुत गुस्से में आ जाता है और नोयान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन 2 सिपाही आकर उसे काबू कर लेते हैं। ये देखकर यीद भी उठकर वहां आता है और कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? नोयान उसके पास आता है और कहता है, मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि आप अर्तुगरुल को अतात कबूल करने वाला खत लिखो। यीद कहता है, अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन को कभी भी धोखा नहीं देगा और उसे खत लिखना वक्त का जाया करना होगा। नोयान कहता है, जब आप उसे खत लिखोगे तो वो यहाँ जरूर आएगा और उसकी अतात करने से आप ज्यादा ताकतवर हो जाओगे और आपके कबीले के सरदार भी यही चाहते हैं, वरना वो अपना गुस्सा तुर्गुत पर निकालेंगे और तुर्गुत की जिंदगी का फैसला भी इसी बात पर होगा। और इस पर यीद को सोच में पड़ जाता है और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मजीद एपिसोड्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।